नगर निगम मेरा होटल को कम से कम 7-8 बार तोड़ा है। लॉकडाउन से लेकर अब तक मैं 500 लोग को प्रतिदिन खाना खिला पा रहा हूँ। हर इंसान सब कुछ कर ही रहा है, तो उसको डोनेशन क्यों करना चाहिए? इंसान का पैसा सबसे बड़ा नहीं है, समय। वो राम का लड्डू भी खाता है और रहीम का खीर भी खाता है। वो भूखा है साहब, उसे क्या मजहब समझ आता है। कितने लोग हैं आपकी टीम में? मेरे दुकान को भी तोड़वा दिया। आपके घर वाले रोकते हैं कभी आपको ये सब करने में? कोई दे नहीं रहे मुझे पैसा। मेरी माँ का बॉडी तक नहीं लेके जा पा रहा हूँ। एक मुट्ठी जब देते हो तो अब घर में आपके पास 10 मुट्ठी आता है। अच्छे हाथ पैर रहने के बावजूद भी ना सर, वहाँ एक बिजनेस करके बैठते हैं मंदिर में। अभी थाली कितने रुपए की मिलती है वहाँ? तो आज के हमारे गेस्ट हैं अन्ना जी। अन्ना जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, हमारे स्टूडियो के अंदर। तो वनकम अन्ना, नमस्कार सर जी। कैसे हैं आप? सब बढ़िया सर जी। अच्छा, हम आज का पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ अन्ना जी आप एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए टू द ऑडियंस साइड। नमस्कार। आज जो मैं आया हूँ दिल्ली, छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़ से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खाना जाता है पेशेंट की फैमिली वालों के लिए, प्रतिदिन 500 पेशेंट के फैमिली वाले वहाँ 2 वक्त तक खाना जाता है सर। और कोटि कोटि धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग जो वीडियो बनाते हैं सर, ज़रूरतमंद लोगों तक मैसेज पहुँचाते हैं, लोग जुड़ते हैं और हमसे जो खाना बना के पहुँचाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सर, पेशेंट की फैमिली वाले। वहाँ ऐसा जगह है सर, तकलीफमंद है, गांव से आए हुए हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ 32 ज़िले हैं, 32 ज़िलों से पूरी गांव वाले आके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रह रहे हैं। एक पेशेंट के पीछे कम से कम लगभग उनकी फैमिली 7 से 8 लोग रहते हैं सर उस जगह में। हम प्रतिदिन, हमारी पूरी टीम और हम लॉकडाउन से लेकर अब तक उन तक खाना पहुँचा रहे हैं सर। ये सब आप लोग का कोटि कोटि धन्यवाद है सर। ये बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। तो अन्ना जी, मैं जानना चाहता हूँ, आज के टाइम पे दुनिया बहुत सेल्फिश हो चुकी है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है और किसी के बारे में नहीं सोचती, अपने घर वालों, अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचती। उस टाइम पे इस ज़िंदगी में आपने लोगों की सर्विस में ज़्यादा टाइम निकाला है, बिना अपने बारे में ज़्यादा सोचो, अपनी फैमिली के बारे में कम सोचते हुए और दूसरों लोगों की मुझे कुछ सर्विस हो जाए, कुछ लोगों की दुआएं मिल जाए। तो आपने ऐसा क्यों, इस राह पे आप क्यों चले, मैं वो जानना चाहता हूँ। आपको एक बात बोलूँ सर, अभी जो मैं आया हूँ रायपुर से दिल्ली, मेरी बच्ची कॉल कर रही है, पापा आप कहाँ हो? समय मुझे देते नहीं हो, कहाँ कहाँ आप चले जाते हो, कब आ रहे हो? ऐसा सर, ज़रूरतमंद लोग के लिए जब आप भटकोगे ना सर, तो फैमिली को भी कुछ छोड़ना पड़ता है, सैक्रिफाइसेस करना पड़ता है सर, और मैनेज करके चलना पड़ता है सर। और ऐसा है सर, जो ज़रूरतमंद लोग के लिए मैं भी आया हूँ। मुझे सर मत बोलिए, मैं सॉरी। आप मेरे को शशांक बोल सकते हैं, ठीक है? जी सुशांत जी, जी बिल्कुल जी, सर मत बोलिए। मैंने बहुत ऐसा कुछ नहीं करा जो कि आप मुझे सर बोले, प्लीज़ शशांक जी बोलिए। जी सुशांत जी, ऐसा है कि ना, मैं इतने दूर आया हूँ सुशांत जी, सिर्फ इसलिए आया हूँ कि ना ज़रूरतमंद लोग के लिए, और ऐसा एक वक्त तक खाना बन जाता है। पॉडकास्ट में जो दिखाते हैं, लोग जुड़ते हैं हमारे पास, जैसा बर्थडे हो या दसगात हो या किसी की शादी की यादों में हमारे पास आते हैं, अन्ना जी क्या क्या लगता है, राशन आप हमें देंगे आपको। हम चाहते हैं ना, डोनेशन की ज़रूरत नहीं, पैसे की, स्वयं आइए। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है आपका समय, और आप आके किस जगह में खाना दे रहे हैं। आपके पुराने कपड़े इस्तेमाल जो नहीं हो पा रहे हैं, जो वेस्टेज पड़े हैं, वो आके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट की फैमिली वालों को जो देते हो एक वक्त का। एक तो परेशान रहते हैं दवाई से लेकर हर जगह, उन लोग क्या है, बाहर से आए रहते हैं, चूल्हा जलाने की कोई सुविधा नहीं है और ना किसी का हेल्प नहीं है उस जगह में। ऐसा जगह सब ऊपर वाले का ज़रिया है, आप लोग देते हैं, तो उस जगह में आप लोग का जो ले जाता हूँ और उन लोग को तकलीफ़ दिखाता हूँ, तो आप लोग और जुड़ते हैं तो उन तक और पहुँच पाता है सर। हमारी पूरी कोशिश है, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं जी। आप एक बार अपनी फाउंडेशन का नाम बता सकते हैं? मेरा फाउंडेशन का नाम है सर वनकम अन्ना अन्नदाता फाउंडेशन। अच्छा। और एक सर, ये अन्नदाता फाउंडेशन के नाम पे सर मैं पूछना चाहता हूँ कि ये अपने नाम कैसे सोचा? इस काम से सर मैंने इस नाम को नहीं सोच पाया सर। मैंने क्या सोचा है सर, पहले जब स्टार्ट किया था सर जी, लॉकडाउन के बारे में बता रहा हूँ सर, बड़ा तकलीफ का समय था उस समय। लोगों के पास पैसा रहने के बावजूद भी इंसान पास नहीं आ पा रहे थे। उस समय ब्रेक लगा था पूरी शहर में। एक शादी का ऑर्डर लिया था सर मैंने, लगभग 700 से 800 लोग के लिए खाने का ऑर्डर लिया था। तो मैंने खाना मेहनत करके फुल बनाया, मेहनत कर लिया, पूरा खाना रात भर में मिठाई बनाया, दिन में खाना बना के मेहमान लोग के लिए रेडी करके रखा। रखते समय ब्रेक हो गया शादी का। अड़ोस पड़ोस वाले बताए कि यहाँ जाम हो रहा है, तो दूल्हा और दुल्हन घर में शादी करा दिए। फिर रिसेप्शन जो था, शादी का पार्टी था, खाना बहुत सारा बच गया था। बचने के बाद दूल्हे के पिताजी परेशान हो गया, बोले इतना पैसा लगा के रखे, कोई खाना नहीं खा पाए मेहमान लोग, ये खाने को कैसे करें। तो मुझे पूछे, अन्ना जी खाना तो बच गया है,
कैसे करें खाने को। तो मैं बोला चलिए मंदिर हो या रेलवे स्टेशन में बांट देते हैं। पर उस जगह में सर मेरा मन संतुष्टि कभी नहीं होता था सर, रेलवे स्टेशन और मंदिर में। अच्छे हाथ पैर रहने के बावजूद भी ना सर, वहाँ एक बिजनेस करके बैठते हैं मंदिर में। आप देखोगे एक तरह का मंदिर में अच्छा हाथ पैर रहने के बावजूद कहीं काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनको हलाल कर देते हैं। इसलिए कि मंदिर के प्रसाद हज़ारों लोग आएंगे, भक्त लोग आके मंदिर में दान चढ़ाते हैं और लोगों को मिल जाता है अनाज और पैसे मिल जाते हैं। तो काम कहाँ से करेंगे। वो सिर्फ शाम को होता है दारू, उसी मंदिर के बाजू में। अच्छा, हाँ, दारू पियेंगे। ये कौन सा मंदिर है आप? हमारे यहाँ काली माता मंदिर, अच्छा, रायपुर छत्तीसगढ़ ठीक में। है। हर मंदिर में देखिए आप। हाँ, आप ज़्यादातर मैंने देखा, ज़्यादातर मंदिर में देखिए देखा है। ऊपर वाला किसी को भूखा नहीं नहीं सुलाता, सुनाता। दाना दाने में रहता है खाने वाले का नाम। वैसा ही हर दाने पे मंदिर के पास जो भक्त भी रहते हैं, अच्छे हो या जो भी हो, पर ना बैठ के एक बार हलाल हो गया उस जगह में, उठने के काम करके जिएंगे करके नहीं बोलेंगे हम लोग। तो उस जगह में मैं एक छोटा सा एक मंदिर बनवाया हूँ, इंसानियत का मंदिर। अच्छा, आपने ही बनवाया? एक छोटा सा मंदिर, केबिन है। हाँ। तो हैंडीकैप बच्चे लोग आए थे मेरे पास लॉकडाउन के समय। अच्छा, तो बच्चे क्या बोले, भैया हम कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं, सब डिग्री किए हुए बच्चे हैं, बीकॉम कोई किया है, कोई पीजीडीसी किया, बहुत पढ़ाई लिखाई किया बच्चे। कंपटीशन बहुत है। हाँ, छोटे मैंने हैंडीकैप बच्चे सर। हैंडीकैप बच्चों में। और हैंडीकैप बच्चे जिसका आँख नहीं दिखते हैं, वैसे बच्चे लोग टीम मुझे मिले। जी। तो अन्ना जी हम लोग का इतनी डिग्री हैं, पर हमारा डिग्री कहीं भी जाते हैं ना जॉब के लिए ना, तो शरीर को देख के ना डिग्री का कोई वैल्यू नहीं रहता, रिजेक्ट कर देते हैं। और कहीं गवर्नमेंट सर्विस वाले में सब में कहीं भी हम जाते हैं तो कहीं से सपोर्ट नहीं मिला हमें। हमारी पढ़ाई लिखाई भी हमसे नहीं हो पा रहा, घर में भी परेशान है, घर में और इतने पढ़ने के बावजूद भी जिससे भी 10 रुपये लें तो हमको मन में संतुष्ट नहीं होता है डिग्री का कारण से। तो हमें कुछ काम बताइए अन्ना जी, बोले इनके टीम ने। तो मैं बोला चलिए, मैं तो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति तो नहीं हूँ, मैं तो एक अंगूठा छाप हूँ सर। तो मैंने बोला आप लोग का जो डिग्री है, आप आइए, इंसानियत का मंदिर जो है, एक मंदिर के बाजू में छोटा सा मंदिर आप लोग के लिए खोलता हूँ मैं। ऐसा अनोखा मंदिर, आप लोग जो बैठोगे उसमें आप बैठने के बाद आप लोग की पढ़ाई की भी जो निकलेगा, और जो राशन आता है वो हमें दीजिए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाता है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लोग प्रतिदिन जो पहुंचा रहे हैं सर, ये लॉकडाउन के समय ये सब चीज़ हुआ है सर। शादी का ऑर्डर जो बताया था सर मैंने, खाना बच गया। दूल्हे के पिताजी बोले अन्ना जी खाना बचा कैसे करेंगे आप। मैं बोला रेलवे स्टेशन और मंदिर देखता हूँ, ले चलता हूँ, तो वहाँ बढ़ जाएगा सर। तो ऑटो में लोड किया मैंने, तो जा रहा था सर, जिस जगह से मैं लोडिंग किया राशन को, अनाज को, वो जगह से स्टेशन पड़ता है सर 5 किलोमीटर। अच्छा। उसी के बीच में 2-3 किलोमीटर के बीच में कैंसर हॉस्पिटल है, जे डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। उसी दिन बोलते ना दाने दाने में रहता है खाने वाले का नाम। उस दिन उसी रोड पे गुजर रहा था, एक अम्मा थी 65 साल की, गेट पे खड़ी थी। उनको गेट पे खड़े होकर कुछ हॉस्पिटल से बाहर निकली थी, 1/2 किलोमीटर दूर पड़ता है। गेट पे खड़े होकर देख रही थी कहाँ से अनाज कुछ मिल जाए करके। तो उसी वक्त गाड़ी लेके आ रहा था, वो अम्मा मिल गई मुझे। तो पान ठेला था बाजू में, हमारे ड्राइवर साहब बोले आ रहा हूँ भैया पान ठेले से। तो गाड़ी रोक के चला गया और मैं गाड़ी में बैठा रहा। वो अम्मा आके चारों ओर गाड़ी को देख रही। डाला ऑटो था, टाटा एस था, खुला गाड़ी में दिख रहा था, पूरी बड़े बड़े डेक में खाना। तो मुझे पूछिए बेटा कहाँ लेके जा रहे हो खाना। मैं बोला मैं बांटने ले जा रहा हूँ। बेटा 3 दिन से हमने खाना नहीं खाया बेटा, और हमारी पूरी फैमिली अंदर में है। अंबिकापुर जो रायपुर छत्तीसगढ़ से एक गांव है सर, 300 किलोमीटर, सारंगढ़ अंबिकापुर साइड से आई हूँ बेटा। मैं पूरी फैमिली के साथ बहुत परेशान में हूँ मैं, थोड़ा खाना दोगे आप। मुझे मालूम नहीं था सर, ये एनजीओ के बारे में भी मुझे कोई इसके बारे में आइडिया नहीं है सर मुझे। हाँ जी। इस काम को सर मैं एनजीओ के तरफ से नहीं खोला था सर, सच्चे मन दिल से खोला था मैंने। अच्छा। इस काम को मैंने, जब अम्मा पेट भर खाना, भूखे को खाना खिलाओगे सर, उसकी फीलिंग देखेंगे सर, उसकी जो स्माइल होती है चेहरे में, जब आप खाना खाने के बाद खाना दोगे उनको, खाने के बाद उनके चेहरे में उनके स्माइल देखिए, क्या है कि वो अलग ही फीलिंग होता है आपके। मैं कहता हूँ कि शरीर में जितना भी ये दर्द होता है ना, वो उससे खुश वो हो जाता, खत्म हो जाता है, मैंने देखा है। हाँ, उस चीज़ को सर मैंने अम्मा को पेट भर खाना दिया सर, देने के बाद फिर दोबारा ली खाना,
बेटा फिर और मिलेगा, खाई नहीं थी 3 दिन से। हाँ, तो मैं बोला लो अम्मा, पूरा डेक गुलाब जामुन सब रहा, पेट भर खाई। खाने के बाद और ड्राइवर को बोला भाई साहब यही रुके रहना तू, जब तक अम्मा नहीं खाएगी। तो उनकी थाली खत्म होने दो तब गाड़ी निकालते हैं यहाँ से। अच्छा, तो खाने के बाद झिल्लियाँ खोजने लगी। हाँ, तो बेटा हमारी पूरी फैमिली है, थोड़ा झिल्ली में हमें खाना दोगे? मैं बोला कितने लोग होंगे अम्मा? बोले तो ऐसा बेटा आपका खाना तो 5 मिनट में उड़ जाएगा, आप लेकर चलो अंदर। बोलते ना माता रानी, बाबा भोलेनाथ माता रानी के रूप में आ गए उस जगह में सर। वो आके वहाँ खड़े हो गए, मुझे लेके चले गए अंदर 1/2 किलोमीटर दूर पे। सर मैं बोला चलो बैठो अम्मा, एक नया जगह बांटा जाए खाना, किस जगह में बिल्कुल दे रहे। मैं हर जगह रेलवे स्टेशन और मंदिर में दे रहा था, मन संतुष्टि नहीं रहता था। नहीं रहता था, क्यों, अच्छे हाथ पैर होने के बावजूद और तकलीफ नहीं है, उस जगह में हम बांट रहे हैं, कोई मतलब नहीं। मन नहीं है। तो मैं बोला चलो अम्मा बैठिए गाड़ी में। एक जरिया लेके चले गई सर, आप भी एक जरिया और हम भी जरिया, ऐसे ही सब एक जरिया है यही सर, है, ऊपर वाले का एक जरिया लेके अंदर जैसा गई थी ना सर, वहाँ देखा पेशेंट के फैमिली वाले हैं सर, बाल्टियाँ मग्गा वग्गा सब लेकर गाड़ी जैसा रखा हूँ सर, मुझे बांटने का जरूरत नहीं पड़ा। पूरी सब गाड़ी में टूट पड़े। टूट पड़ने के बाद पूरी का पूरी सामान लेके उनके लिए तो हाँ, वो होप होती है ना, वो होप होती आपके अंदर दिखती है। ले जाने के बाद और जमीन में लास्ट एंडिंग में अनाज इतना गिर गया था परोसते समय, एक बच्चा को उठा के साफ करके जब खाया ना, अपने थाली में भरा ना, मैंने उस समय पूछा, बच्चे को देख के ना मन में लगा कि नहीं, कोशिश करता हूँ उन लोग के लिए, जितना ही बिजनेस कर रहा हूँ मैं सुशांत जी, मेरे मन में वहाँ गेट के सामने जब बाहर निकलते समय एक महिला आई, कैंसर पीड़ित थी जी, बहन आके पूछे भैया हमने तो 3 खाना इधर मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, एक तो हॉस्पिटल में है गवर्नमेंट में, कोई इलाज पानी ठीक से नहीं, और इस जगह में इतना तकलीफ़ है, आप अनाज लेके आके खिला दिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल हो तो भैया एक मुट्ठी चावल लेके आएंगे, हमारे 2 बच्चे हैं, माउथ कैंसर था उस बहन का, पूरी यहाँ से ऑपरेशन था। मैं उस गेट से बाहर निकलते से मन में इतना संतुष्टि लगा, मैंने सही जगह पहुँच गया। मैं इतने सालों से भटक रहा था कि ना किस जगह में काम कर रहा हूँ कि जब मन संतुष्टि नहीं रहा था, मुझे एकदम लेंथ मिला और मुझे लाइनिंग मिला कि नहीं ये जगह है। तो गेट से जब बाहर निकला ना सर, मैं कोशिश किया था ये जो कल है ना आप लोग के लिए ना मैं लगा के रखूँगा, जो मेरा होटल है सिविल लाइन इंडियन अफेयर्स के पास, उसमें से जितनी भी मार्जिन आएगा आप लोग के पीछे मेरी जितनी शक्ति उतनी भक्ति, मैं अपनी मेहनत का आप लोग के पीछे में संघर्ष करके लगाऊंगा करके मैंने उस जगह टीम से जाके सबसे पहले हमारी घर में मम्मी से बात किया। मम्मी को बोला मम्मी हम तो घर में खाना बच जाता है तो रात का खाना सुबह खाते नहीं हैं, हम इतना नाटक करते हैं कि ना बचा हुआ खाना कैसे खा ले। उस जगह मम्मी मैंने देखा उसी दिन रात को बांटने के बाद सर, एक बच्चा खाना ज़मीन में उठा के ले रहा थाली में, हम बचा हुआ खाने को फेंक देते। तो मम्मी बोली बेटा तुझे क्या लगता है इतने लोगों को खिला पाएगा? मैं बोला क्या खिलाऊंगा, ऊपर वाले के जरिए कोशिश तो करते हैं, कोशिश में क्या जाता है। मैंने 30 लोगों से ऊपर वाले के जरिए से मम्मी को पूछ के 30 लोगों से 60 लोगों 30-40 लोगों से खाना चलाया सर, पूरी सपोर्ट की है टीम मेरा। जैसे 30 लोग 40 लोगों से सपोर्ट करने के बाद धीरे धीरे वहाँ इंसानियत के मंदिर में हैंडीकैप जो बच्चे बैठने लगे। और आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद सर, आप लोग इतने सपोर्ट आप लोग से हुआ सर, जरूरतमंद लोग रायपुर छत्तीसगढ़ ब्लॉगर लोग जितने भी लोग सुशांत भैया जितने ब्लॉगर लोग सपोर्ट किए उनके वजह से मैं आज लॉकडाउन से लेकर अब तक मैं 500 लोग के लिए प्रतिदिन खाना खिला पा रहा हूँ भैया। बहुत बड़ी बात है, 500 लोग के लिए प्रतिदिन। वही कोशिश है कि ना एक टाइम और बढ़ा दिया जाए उनके लिए, इसलिए मैं दिल्ली आया हूँ कि एक टाइम और बढ़ जाए, दिल्ली वालों से जो सपोर्ट रहे। और मेरी कोशिश है कि ना आप दान मत दीजिए, दान बोले तो डोनेशन नहीं, पैसा नहीं, अनाज दीजिए और स्वयं आइए और स्वयं बांटिए और देखिए तकलीफ आप किस जगह में दे रहे हैं और अन्ना जी उस जगह में ले जाएंगे, आपका राशन सही जगह पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, यही कोशिश है कि उस दिन से सर मैं हर किसी व्यक्ति लोगों से इंसानियत की तरफ से वहाँ एक बनाया, इंसानियत के मंदिर में हैंडीकैप बच्चे जो बैठते हैं वहाँ एक श्लोक लिखा है सर मेरा, वो राम का लड्डू भी खाता और रहीम का खीर भी खाता, वो भूखा है साहब उसे क्या मजहब समझ आता है। ये आपने इंस्टाग्राम पे भी लिखा हुआ है, हाँ, है ना? ऐसे ही मजहब के लोग हैं सर। उस मंदिर में जो आते हैं ना सर, राम रहीम बन के ना सर, जितने भी राशन आते हैं वो सबको एक कलेक्ट करके
वही जगह जा रहा है, राम रहीम के जगह में सर, जहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैंसर पीड़ित के फैमिली वाले के पास। जी, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छा लगा। तो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर जो लोग रायपुर के हैं वो तो सीधा जा भी सकते हैं। आप जैसा ना कुछ देना चाहते हैं, जैसा पुराने बुक हैं आपके स्टोर में पड़ा है, बच्चे जैसा पढ़ के आगे निकल जाते हैं, बिल्कुल, वो आप हमें दीजिए, डोनेशन कर दीजिए पुराने बुक को, जो इंसानियत के मंदिर में जी, वो जो हैंडीकेप बच्चे बैठते हैं आप वहाँ छोड़िए, और पुराने बुक जिनको भी लगता है, जो ज़रूरतमंद है, जो खरीद नहीं पाता बुक को, वहाँ से कलेक्ट भी कर सकता है। पुराने बुक हो गया, पुराने कपड़े हो गया, और समय दीजिए जी, जिस दिन आपको देना चाहते हैं जैसा दान हमें, तो समय के हिसाब से एक बार आइए, डेली खाना बनता है जी, बिल्कुल, और आइए बांटिए। बांटने के बाद देखिए वहाँ तकलीफ क्या है, ज़रूरत क्या है, उसके बाद आप क्या एक रुपए क्या देंगे, जो दिल से देंगे आप 1-2 लाख रुपए भी दे देंगे, तो अन्ना जी सही जगह बांटेंगे, उस जगह ले जा रहे हैं जिस जगह ज़रूरतमंद है। जी, हम कोशिश करेंगे, जितनी भी ऑडियंस है एज अ ग्रुप हम कोशिश करेंगे। जी ये तो हम करते ही हैं, बट मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छी और चीज़ एक है कि चीज़ है ये सर, आज एज अ पॉडकास्ट निकल कर आई, तो हम सबसे पूरी कोशिश करेंगे इसको एक लेवल अप हम लेकर जाएं, और हमारी भी कोशिश रहेगी कोई भी बच्चा भूखा ना सोए किसी भी दिन, वो बहुत बड़ी बात होती है। जी जी, और मैंने देखा है जितने भी लोग डोनेशन वगैरह भी करते हैं, इस भावना से मत करिएगा कभी कि मुझे कुछ चाहिए। बस आप ये सोचिए कि आप अपनी तरफ से किसी और के पेट में कुछ खाना जा रहा है, आपका एक भगवान का जरिया ही है, एक जरिया ही है। ये सिर्फ एक जरिया है। और आप लोग जो देते हो ना दिल से ना सर, एक मुट्ठी जब देते हो तो आप घर में आपके पास 10 मुट्ठी आता है सर। बहुत सही बात बोली आप। ये जो चीज़ें है ना सर, आप भगवान फिर उसको डबल सच्चे मन से आप देते हो जिनको ना। और ये चीज़ है, मेरी भी कोशिश है, आजकल एनजीओ वाले जो भी है करते हैं, सच्चे मन से जब काम करोगे ना सर, आपका लंबा काम खिंचाता है सर। और अगर ऊपर वाले से अगर धोखा देके काम करोगे तो ज़्यादा दिन नहीं। आज खुश हो, आज मैं देखिए आज इतना दूर पहुंच गया हूं तो आपके पास ना सर सच्चे मन से पहुंचा हूं सर। और आपके पास पहुंचने का कारण है, एक जरिया है, सच्चे मन से पहुंचना है, और इतने दूर से कि कुछ मैसेज पता चले तो लोगों को जुड़े, और सच्चे मन से ही यहाँ पर पहुँचा हूँ सर मैं। बहुत अच्छी बात लगी सुन के, बहुत अच्छा लगा। मैं बोलना भी चाहता हूँ कि अन्ना जी ये जो पिछले 3 से 4 दिन से दिल्ली में स्पेशली इस पॉडकास्ट के लिए ही रुके हुए थे, सर, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे सर। ठीक है, तो अन्ना जी मेरा एक सवाल है आपसे कि रजिस्टर्ड है आपकी एनजीओ, आप चाहते हैं इसको रजिस्टर्ड करना? नहीं, रजिस्टर्ड है सर। ऐसा एक समय आ गया सर, मैंने स्टार्टिंग जब किया ना सर 30 लोगों से ना, तो क्या है, खाना चल रहा था सर, बट रहा था, कुछ ब्लॉगर भैया लोग आए। सोशल मीडिया तो ऐसा पावरफुल, सोशल मीडिया आप लोगों का बहुत पावरफुल सर, इंसान को कहाँ तक, उस जगह में क्या है 10-15 वीडियो बन गए थे हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल के अंदर क्या बिजनेस होता है जी। अब गवर्नमेंट की तरफ से मैं कुछ ज्यादा बोल ले सकता हूँ, नया कुछ फंडिंग बिजनेस रहते हैं इन लोग का। तो उस जगह में क्या है, लोगों को फ्री जब सेवा मिलता है ना सर, कुछ बोलते हैं ना कि हम बाप हैं जी, हमसे पूछ के क्यों नहीं किया, तो रोकने के लिए तो कई आएंगे, अच्छा काम के लिए सर बहुत रोकने आएंगे सर लोग। उस बीच में सर 1-1.5 साल अच्छा खींचा सर, लोगों तक पहुंच रहा है। लोग लॉकडाउन के समय इतना भरपूर भंडारा दे दिया सर, मेरा हौसला एक बढ़ गया था सर। एक व्यक्ति ऐसा है कि ना, खाना बनाना चालू किया हूँ, सोशल मीडिया में पता चला ना, एक व्यक्ति ना आके चावल कब छोड़ दे रहा पता नहीं मुझे, कंटिन्यू मुझे मिला कम से कम 3 साल तक उस व्यक्ति का चावल कंटिन्यू, और अभी तक पता नहीं चला किस व्यक्ति का चावल है। जिस जगह मैं छोड़ रहा था मेरे होटल पे, तो मैं उसके चावल की एक बोरी को देख कर मेरा हौसला लगता था कि नहीं, वो बंदा छोड़ रहा है तो फिर मैं इधर बनाऊंगा ही, इसको ब्रेक लगाने। और लोग ना जुड़ने लगे, ऊपर वाला बोलते हैं ना, सच्चाई मन से आप काम करो ना, बाबा भोलेनाथ कहीं ना कहीं से आपको राशन वहाँ पटकेंगे। चल रहा था सर, बीच में एक बार डॉक्टर साहब लोग थे, माने जितने पढ़े लिखे होते ना उतने बड़े बुद्धिमान होते हैं, उतनी बड़ी मान, जैसा किसका पेट भरते तो ब्रेक लगाते हैं जी। पढ़े लिखे उस व्यक्ति को पता नहीं कि इतने लोग खाना लेके आ रहा है, अन्ना जी वो कहाँ से कर रहा है, कैसा कर रहा है, किस लिए कर रहा है, क्या छोड़ के कर रहा है, क्या किस तकलीफ वो किस तरीके से कर रहे हैं, हमें मालूम हो चीजें। तो उन चीजों में क्या किया, कुछ लोग ना ब्रेक लगा दिए मुझे। अच्छा, खाना पहुंचाना अंदर पूरा बताऊं, रोकने की कोशिश पूरी। ब्लॉगर लोग आते थे, ब्लॉगर को परेशान करते थे। अच्छा। सोशल मीडिया वाले आते थे कैमरे निकालने, बोलते ना परेशान का डंडा निकाल के एकदम ऐसा परेशान कर दिए थे उस जगह में। अच्छा। लोगों को खाना खिलाने में ही वहाँ गवर्नमेंट वाले जो व्यक्ति थे बहुत परेशान कर दिया। अच्छा। ब्रेक लगा दिया, मेरे दुकान को भी तोड़वा दिया। अच्छा। हाँ, 6 महीने तक तोड़वा दिए थे मेरे दुकान को। ठीक है। नगर निगम से पूरा तोड़ फोड़ कर दिया। अच्छा। तोड़ फोड़ करने के बाद फिर पारिषद कौन है नगर निगम का वहाँ का, आप बता सकते हैं? तो नहीं, कोई बात नहीं, हम जॉन कमिश्नर ऐसा है कि उन्हीं से खाना बंटवाया तो उन्हीं से ही फ्री हो गया। अच्छा। बोलते ना एक का ऊपर एक रहता है जी,
जी। जो नीचे नीचे लेवल वाला ही करता है, वही ऊपर power वाला ऊपर लेवल वाला वाले नहीं को- करेगा, उसको कुछ जरूरत नहीं है। जो मिडिल क्लास जो मिडिल लेवल उसको रहता power है दिखाने की ना, कोशिश वो करता पावर है। दिखाएगा कि हाँ मैं कितना पावर वाला हूँ। जी। फिर ऊपर वाला कहीं से जोड़ देगा, उसका बाप निकाल देगा, निकाल देगा। उससे बड़ा बाप निकाल देगा, तो फिर वो छोटा वाले को ना दबना ही पड़ेगा। मेरे को ऐसे दबा दिए थे सर, हाँ। तो साल भर तक ना 6 महीने तक पूरा डिस्टर्ब कर दिया था। बारिश हो रहा है फिर भी हम छत्ता लेके, आप भी मेरा एक है वीडियो, कौन सा है, सोशल मीडिया का न्यूज चैनल वाला, इधर पानी बरसात हो रहा है, सब हो रहा है, न्यूज वाला बना रहा था मेरे को, अन्ना जी आपका बारिश हो रहा है फिर भी खाना बना नहीं, हिम्मत नहीं हारूंगा, मेरी टीम भी हिम्मत नहीं आ रही सर। कितने लोग हैं आपकी टीम में? मेरी टीम में सर लगभग रिटायरमेंट जो गुरुजी लोग हैं, मास्टर हैं, 6 मास्टर हैं, और आर्मी वाले हैं रिटायरमेंट 3 लोग हैं, अच्छा, बैंक रिटायरमेंट 4 लोग हैं, सब बुजुर्ग रिटायरमेंट लोग हैं, और जवान लड़के लोग, ये स्टूडेंट लोग हैं। ये सब क्या होता है, आज जैसा भी इधर आ गया हूँ मैं दिल्ली में, पूरी मेरी टीम, कोई हल्दी लेके आ गया, कोई मिर्ची लेके आ गया, सब मिला के वहाँ खाना बन रहा है सर। अच्छा। पूरी टीम एकदम मजबूत, कम से कम लगभग है सर, हम लोग 25 लोग हैं सर। 25 लोग की टीम, 25 लोग की टीम है। बोले तो धन से नहीं है, सब मन से, शारीरिक से जुड़े हैं सर। ऐसा है कि ना, अन्ना जी नहीं तो हम हैं उन तक पहुँचाने में। अच्छा। आज कॉल किए मेरे टीम ने, अन्ना जी आप वहाँ पर हो? हाँ, हम लोग पूरा संभाल रहे हैं इधर। अच्छा। खाना बना रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है, उन तक पहुँचा रहे हैं खाना। ठीक है। तो अन्ना जी ये तो बात हमने करी अभी तक रायपुर की, आपको लगता है कि और भी ऐसी सिटीज हैं जहाँ पे यही जो आपने मिशन और विजन अपना बताया, ये वहाँ पे भी करी जा सकती है? देखिए सर, ये जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने इसलिए लगाया हूँ सर, मकसद मेरा लगा सर, और कई जगह होता है ना सर, मेरे मन में नहीं था सर एक एनजीओ का दान पुण्य इतना। देखिए मैं भी एक छोटा मिडिल क्लास का हूँ सर, जितना हो सके 10-20 से ज़्यादा नहीं हो पाता। आपके घर वाले रोकते हैं कभी आपको ये सब करने में? मम्मी नहीं रोकी है सर, मेरी मम्मी ना बहुत बड़ी है सर, इतना है कि मम्मी इतना भरोसा करती है, जो काम करूँ ना सर, मम्मी का हाथ मेरे सर पे है सर, आँख बंद करके विश्वास करती है। आँख बंद करके सर, बेटा तू जहाँ जा, तेरी खुशी तो मेरी खुशी है बेटा, तू आँख मूंद के कहीं भी जा। बाहर थोड़ा सा ब्रेक लगा कई लोगों से, बाहर वाले से, अच्छा, फिर भी क्या है, बोलते हैं ना, अगर पानी गंदा होना, पानी को जितना हिलाओगे उतना गंदगी फैलेगा। अगर जिंदगी भी वैसा ही है, परेशानी रहता है, तो जितना भी हम अपना तकलीफ सोचेंगे ना, और परेशानी तकलीफ बढ़ेगी। तकलीफ के बारे में, चाहे तकलीफ इतनी हो, उसके बारे में सोचोगे बढ़ेगी, तकलीफ बढ़ जाए। हमें सोचना कैसे क्या है कि उसको खत्म कैसे करना है, कैसा खत्म। वैसे ही पानी के अंदर जब गंदगी रहना, जितने भी पैर हिलाओगे उतना गंदगी बढ़ेगी। उसको क्या बुजुर्ग लोग कहते हैं कि उसको दबा के छोड़ दो, वो जब शांत होगा मिट्टी भी बैठ जाएगा। उस टाइप का जिंदगी का भी संघर्ष है, जब तक चलता है आपका, तो उसको ना शांत हो जाओ। ऐसा नहीं कि मैं परेशान हूँ तो करके परेशान होकर के सोचोगे तो और परेशान हो, शांत होगा तो ऑटोमेटिक ऊपर वाला बाबा भोलेनाथ रास्ता खोल के चला जाएगा। अच्छा, खोल देगा आपको। इस टाइप का ही जिंदगी, ऐसा ही मेरा भी चला है सर। परेशानी कुछ चला, उसके बाद धीरे 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 समाधान लेके आ गया सर। अच्छा। और मैं एक छोटा मिडिल क्लास का हूँ सर, मैं एक किसान का बच्चा हूँ। अच्छा। मैं आंध्र प्रदेश का हूँ सर। अच्छा। मैं 95 में आया था रायपुर छत्तीसगढ़ में, सबसे 95 में, जब छत्तीसगढ़ नहीं था, एमपी था। अच्छा, एमपी मध्य प्रदेश था उस समय। आंध्र प्रदेश से मैं छोटा किराना स्टोर में काम कर रहा था सर। मेरे मम्मी पापा किसानी थे, किसान खेती वेती कर रहे थे। अब वहाँ किसान का तो जानते हो सर, बैंक से लोन, यहाँ से लोन। अब किसान क्या करता है, साल भर तक अपना मेहनत करता है, उसी को ही पूरा साल भर खर्चा करेगा, अनाज के लिए, अनाज के जरिए ही खर्चा करेगा। फसल अच्छा हुआ तो साल भर का अच्छा चलता है घर, अगर नहीं हुआ बैंक वाले कर्जे में मार देते हैं। और गांव ऐसा चीज़ है, गांव को छोड़ के आना किसको मन है सर? नहीं है, किसी को दिल नहीं लगता सर गांव को छोड़ के आना, अपने राज्य को छोड़ के आना। खेती किसान और अपने गांव को, घर भर सब छोड़ छाड़ के सर 95 में आ गए थे सर इधर। और कर्जे भाड़ी में थोड़ा सा ये हो गए थे। बाबूजी खेती किए और फसल जहाँ लगाए 50-60 1 लाख रुपए खर्चा किया, उस जगह में पूरा नुकसान हुआ। तो फिर घर से निकलना, उधर ज़मीन बहुत सारे ऐसा हुआ सर डिस्टर्ब। जी, कोई बात। 95 से इधर आके ठहर गया सर। और फैमिली पूरा है सर। मेरा 2013 से होटल है सर। 2013 से उसको चालू करते करते लॉकडाउन के समय से
कैंसर पीड़ित के लिए खाना बनना चालू हुआ सर, उनके फैमिली वालों के लिए सर। और सब तो आप ही लोग से चला है सर। तो अन्ना जी, ये तो आपने बताई कि कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई, क्या आपका मिशन और विजन था। अन्ना जी, किसी एक ऐसे इंसान से कोई दुआ मिली हो, किसी की चेहरा देख के आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिली हो, मैं वो जानना चाहता हूँ कि आपके किसी के लाइफ में क्या इम्पैक्ट लाए हैं, मेरे को वो बताइए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस दीजिए। किसी के पेट में खाना जाना बहुत बड़ी चीज़ होती है, दुआएं मिलती हैं, पर आपने ऐसा सोचा नहीं था कि यार इतना बड़ा भी मैं लाइफ किसी का चेंज में ला सकता हूँ? ये चीज़ हुई सर मेरे से, अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं सर, लगभग 6 महीने की बात है। एक 18 साल का बच्चा जो था, उसके साथ एक ऐसा हुआ, परेशानी था। वो बच्चा माँ का इलाज कर रहा था 2 साल से कैंसर का, और डेली खाना लेके जा रहा था, उसी में ही हो रहा था। उनकी फैमिली में सर उनकी बाबूजी नहीं है। माँ को कैंसर है तो हॉस्पिटल गांव से लेके शहर आया, इलाज पानी कर रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और वहीं ठहर रहा। बाहर सोते हैं लोग, बाहर मैदान में, और पेशेंट ही बाहर, वहाँ आप देखेंगे ना खुला सोते हैं, बड़ा तकलीफ हो जाएगा। हाँ, पब्लिक ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा। अब गवर्नमेंट भी कितना संभालेगा हॉस्पिटल में। तो खाना ले रहा था 2 साल से, तो पर 6 महीने पहले क्या हुआ सर, उसकी माँ का डेथ हो गया सर। खाना ले रहा था, आके रोने लगा बहुत ज़ोर से, भैया जी मेरी माँ गुजर गई है, आप नहीं आए थे सुबह, शाम के समय में एक टाइम नहीं जा पाता हूँ सर खाना बनाने, स्टाफ चला जाते हैं खाना बांटने के लिए। वो मेरे को देख रहा था, दोपहर को खाना बांटने आएंगे तो अन्ना जी को बताऊंगा तकलीफ करके, नहीं मिल पाया उससे। फिर शाम को गया खाना बांटते समय, मेरी टीम गए थे तो मुझे बताया कि बच्चा ऐसा ऐसा है, तो खाना बांट रहा था। शाम के समय आ गया बच्चा, पकड़ लिया हाथ बात, भैया। मैं बोला क्या कर रहा छोटू? भैया आपने मेरी माँ का इलाज करने के लिए 2 साल से यहाँ पर हूँ भैया, आपने खाना खा के आपके हाथों से ये 2 साल काटा हूँ भैया, कहीं काम नहीं मिला मुझे शहर के अंदर भैया, सिर्फ माँ के इलाज में ही भटक रहा हूँ भैया, आप तो देख रहे थे, और कहीं काम नहीं है मुझे, माँ गुजर गई है, यहाँ से ले जाना है मुझे 350 किलोमीटर दूर माँ का डेथ बॉडी करने के लिए, ना कोई फैमिली वाला नहीं आया, ना बाबूजी नहीं है, ना कोई फैमिली वाले नहीं आ रहे भैया, ना कोई है नहीं हमारा, तो माँ का बॉडी को लेकर जाऊँगा, अंतिम संस्कार करूँगा मैं खूब भटका भैया, गाड़ियों के पास कई जगह आप नहीं थे, तो मैं हर जगह मांगा हूँ, तो कोई 10 रुपये तक नहीं दे रहा है भैया, नहीं देता, कोई नहीं देता। जवान लड़के को ना कोई देख के ना बोलते ना, कोई गलती करता तो एक बोलते ना गेहूं के अंदर सब पिसा जाते हैं। एक आदमी जैसा झूठ बोल के कोई लिया जवान लड़का, तो एक अच्छा लड़का जो फंसा है उसको मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लोग भरोसा नहीं करते। तो लड़का गया, सब जगह मांगा, मांगने के बाद क्या बोला लड़का, भैया मैं जहाँ जहाँ मांगा हूँ भैया दारू पी के उड़ा दूंगा, कोई दे नहीं रहे मुझे पैसा, मेरी माँ का बॉडी तक नहीं लेके जा पा रहा हूँ भैया इस जगह से, या एम्बुलेंस कर नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ भैया, कैसे करूँ भैया? बोले रुक जा भाई, अभी देखते हैं, शांत हो, ऊपर वाले का जरिया है, मैं तो मांगा हूँ तो कहीं नहीं हो पाया, मैं मांग के देखता हूँ सच्चे मन से। वाकई में सर मैंने हाथ जोड़ा बाबा भोलेनाथ के ऊपर वाले का, ये प्रभु बच्चे का जो तकलीफ है, जो बच्चा फड़फड़ा रहा है, अपनी माँ का बॉडी तक नहीं ले जा पा रहा ना, तब माँ का बॉडी तक अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहा, बाबा भोलेनाथ देखो जरा इसके लिए। तो मैंने पहला कॉल, आप लोग जो पॉडकास्ट बनाए राशन छोड़ते थे जी, कुछ लोगों को पहले कॉल किया, ऊपर वाले के सच्चा मन से दुआ करके बोला कि बच्चे कर, प्रभु है तो तू बहुत बड़ा भोला है, ऐसा भोला है कि हर किसी को दिया है, ये कौन सी बड़ी बात, सच्चे मन से किया ना सर। ऐसे लोग आ गए थे सर बालक के पास, उनको धन्यवाद कहता हूँ कोटि कोटि। आप लोग देखते हो तो आप लोग की जो सपोर्ट से उन बालक का जो भी काम हुआ है सर, वो बालक का चेहरे में बता रहा हूँ सर, बालक जब लेके गया ना सर, एक तो टेंशन में था, पूरे जो कॉल किया सर सब आके टिक गया सर, सब थोड़ा हर किसी का थोड़ा लगने के बाद सर बालक अपनी माँ को ले गया। अंतिम संस्कार करने के बाद बालक कॉल कर रहा मुझे, रात को सोया हूँ मैं, भैया मेरी माँ का जो था फर्ज में आपने करवा दिया भैया, मेरे हाथों से मेरे माँ करते भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वो ऐसा दिल से बोला सर मेरे को ना, मेरी स्पीकर ऑन था, मेरी बात ही इंसानियत तो इसी को तो कहते हैं। जी सर बिल्कुल बिल्कुल।
अगर इंसानियत हो तो सर भगवान का भी जरूरत नहीं पड़ता है। एक दूसरे को, जैसा आपके में इंसानियत है, मैंने कॉल किया सर मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ सर, आपने बुलाया, यही तो है सर इंसानियत। बिल्कुल। आप भी चाह दिखाते हैं लोगों को, दुनिया को, कि क्या तकलीफ क्या होता है। यही इसी के लिए मैंने इस जगह में पहुंचा हूँ सर। जहाँ तकलीफ होता है ना सर, वो जगह में गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसा होता है सर, वो जगह में आप भटकेंगे। एक पेशेंट जब होता है हॉस्पिटल के अंदर होता है ना, पूरी फैमिली यमलोक में भटक रहे हैं, समझ लो। ऐसा जगह वो कि आप दवाई खरीदें या ऑटो भाड़ा करें, क्या या खाना खाएं, या बच्चे लोग को पूरी फैमिली के साथ लेके आ गया ना, या चूल्हा जलाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। ऐसी जगह में आप लोग का हाथ लगा है सर उन तक पहुंचने के लिए खाना। और मेरी भी कोशिश है कि आप लोग भी स्वयं आइए। अब जो दिखा रहे हैं वीडियो आप पॉडकास्ट में, कभी आइए सर रायपुर, और रायपुर आके स्वयं आइए, देखिए तकलीफ और बांटिए सर एक बार। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। ऐसा बांटने के बाद सर आपको मन से जब लगेगा ना सर, दुआ है ना सर, अब बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा सर, मांगने की जरूरत नहीं। आप हम किसी को घर में जाते बड़े लोग को पैर छूते, नेता मंत्री दुआ दो, नहीं, वो दुआ नहीं होता। हमसे बड़े लोग हैं, जैसा हाई फाई है, कपड़े पहने टिप टॉप, हाथ पैर छोड़ दे सुशांत जी, नहीं, वो नहीं होता दुआ। दुआ कैसा होता है? दुआ तो ये समुंदर है। ये जब भूख लगता है भगवान को याद करता है, और जब याद करने के बाद ही हम जरिया बन जाते हैं उन तक पहुंचाने के लिए। बहुत अच्छी बात बोली। यही चीज है कि दुआ जब पेट में जाने के बाद उनका देखिए, दुआ छत्र छाया नहीं, कुछ नहीं है, उनके जो दिल से निकलता है ना, निकलती है बात, वो मैं नहीं ले रहा नहीं ले रहा हूँ, वो सबका हाथों का एक एक मुट्ठी चावल लेके आया और डाला हो ना, वो सबको लग रहा है दुआ। बस एक जरिया है, जरिया है। ये मेरी तो औकात नहीं कि इतने लोगों को खिला पाऊं, ये बस एक जरिया बना के इतने दिनों तक टिका के रखा गया इस जगह के जरिया को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने। इंसानियत का हमारा धर्म है, वो सब हर एक इंसान को पूरा करना चाहिए, तो कोई भी मुसीबत में नहीं पड़ेगा। इंसान एक दूसरे को पूरा करेगा, वही एक दूसरे को जब समझना लग जाए तकलीफ क्या होता है। आप देखिए कई लोग झूठ बोल के लेते हैं जी, उसके चक्कर में कितने लोग परेशान होते हैं। और क्या होता है, झूठ बोलने वाले लोग क्या है सुशांत जी, इन लोगों का कार्य क्या होता है, एक तो काम नहीं करते हैं, और अच्छे लोग उसमें पिस जाते हैं। वो बच्चे का जब देखा ना सुशांत जी, तकलीफ क्या होता है ना, वो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। मैं ही समझ सका, और मैं ही उन लोगों को जब मैसेज किया था, लोग जब जुड़े ना सुशांत जी, मैंने देखा नहीं लोगों में राम रहीम है, जिंदा है। मैं इतने दिन से कर रहा हूँ तो कुछ तो होगा मन में ना। तो मेरे मन में ना उस दिन देखा ना राम रहीम को ना, उस दिन खड़ा हो गया था ना, सचमुच का बच्चे का जो परेशानी था ना, हल किए थे ना, राम रहीम आके ही उस दिन। ये तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे थॉट्स रखे आपने। मेरा एक सवाल है आपसे, ये थोड़ा सा शायद गलत भी हो सकता है। मैंने कुछ लोगों को देखा है, अभी महाकुंभ हुआ था, महाकुंभ में बहुत सारे लोग गए जी हैं, वो बहुत गलत इंसान, कभी जानवरों को मारते रहते हैं, कभी उनको खाना नहीं खिलाया, गरीब इंसान पे अपनी ताकत दिखाते रहते हैं। लेकिन अभी ट्रेंड चला महाकुंभ में जाके नहाने का, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल स्टेटस के चक्कर में होकर आए। तो मैं जानना चाहता हूँ आपका विचार क्या उन लोगों के ऊपर? जहां पे जरूरत है वहां पे वो लोग खड़े नहीं होते, कहते अरे नहीं सब लोग ऐसे ही होते हैं, खराब होते हैं, हम अपना घर पर लें वही बाड़े। लेकिन दूसरी तरफ वो सोशल स्टेटस पे दिखाते हैं कि हम महाकुंभ में जा रहे हैं, डुबकी ले रहे हैं, अब हमें बहुत भगवान के हम भक्त हैं। एक तरफ ये तरफा भी दिखाया जा रहा है लोग। देखो उसमें क्या है, मैंने तो कभी भगवान को मानता हूँ जी, ऐसा नहीं कि भगवान ने तो हम नहीं है, बिल्कुल हैं, मैं भी मानता हूँ भगवान को। आप सवेरे उठिए, सूर्य नहीं उगने से पहले आप स्नान करके पहले बाबा भोलेनाथ का मैं चरण छूता हूँ। मैं पंडित को नहीं मानता हूँ, मैं पंडित को एक परसेंट नहीं मानता हूँ, क्योंकि पंडित को इसलिए नहीं मानता हूँ, उन लोग तो जरिया दिखाते हैं, सही जरिया दिखाने वाले पंडित नहीं आए। क्योंकि ना पंडित जब बैठता है ना जगह बिजनेस, जब पैसे के बारे में बात कर लेता है ना, वो पंडित नहीं कहलाता है। और महाकुंभ में जो गए हैं लोग गए हैं, जिनके मन में ना भय है, डर है, हम बहुत कर चुके हैं, बहुत पाप कर चुके हैं, तो पाप भगवान से डर रहे हैं उन लोग, वो भगवान के नाम पे जाके डुबकी मार रहे हैं। उन्हीं लोग मारते हैं, शरीर धो रहे हैं, वो शरीर धो रहे हैं, आत्मा नहीं धो रहे हैं। आत्मा क्या है, सांप वाले को जिसको देखिए, मैं जब खाना बांटता हूँ ना, जिस दिन मेरा खाना नहीं बटा, किसी दिन एक दिन होता होगा, कभी कभी ब्रेक ऐसा हो गया, किसी दिन खाना कम ले गया, कम बटा नहीं, मैं इधर रह गया, तो नींद नहीं आता मुझे। जिस दिन खाना बट गया ना, मेरा काम पूरा हुआ भाई, आज मुझे चैन का नींद मिल रहा है।
जब अपना काम पूरा जो मन में सोच कर रखे हो कि इतने लोग खाना खिलाना, अगर पूरा कंप्लीट करने के बाद आप जब सोते हो ना, वो नींद जो आता है ना, बहुत अच्छी नींद वो गहरी नींद होती है। वो नींद को कभी खरीद नहीं कोई सकते नहीं हो। उठा सकता, कोई नहीं उठा सकता। आपका फोन कहाँ रखा होगा, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। वही है, धन दौलत जिसके पास है, बहुत सारे ऐसे पैसे हैं कि ना, वो किस किस के पैसे नहीं पता नहीं, आपके पास पड़ा है, आपको मन में डर है, वही आदमी जाएगा, स्नान करेगा, तन को धोएगा, मन को नहीं धोएगा। मन को नहीं धुला है। अगर मन को धोने वाला व्यक्ति होगा ना, बेजुबान जानवर को जो खिलाने वाला आदमी, सवेरे जो 2 रोटी खिलाता है गाय को, जानवरों से प्यार करता है, लोगों से जुड़े रहता है, ऐसे आदमी को जरूरत नहीं भगवान के पास जाने का। समझ रहे हो ना? जहाँ एक का तकलीफ आप राम बन के जा रहे हो, रहीम बन के जा रहे हो, उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, तो भगवान का कहाँ? आप ही का इंसान के अंदर मन में है जी। मन को कौन धुला सकता है? तन को धुला सकता है, मन को नहीं धुला सकता है। अब वहाँ जाके जितने पापी गए थे, जितने भी गए वहाँ फंसे, और इन्हीं लोग के लिए था वो। बिजनेस भी बहुत हुआ, वो बिजनेस। अब दातुन बेचने वाला आदमी दातुन बेच के बिजनेस कर रहा है जी, लाखों का बिजनेस कर रहा है, चल रहे हैं। अब कोई पंडित जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एजुकेशन बोलता है, वो आदमी सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं कि हम माँ बाप के बारे में बुरा बोल के, माँ बाप के बारे में बुरा बोल रहे हैं, माँ बाप के बारे में। माँ बाप जो जन्म दिए हैं, उनका काम है जन्म देना, कर्म करना हमारा काम है। कर्म नहीं कर पाए तो फिर जिंदगी में मतलब ही क्या है? खुद को कर्म होना चाहिए। हम आए तो क्या कर्म का काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी काम हो। काम होता। मैं बर्तन धो के आज तक यहाँ निकला हूँ सुशांत जी। मैं उस जगह में नगर निगम मेरा होटल को कम से कम 7-8 बार तोड़ा है, सोशल मीडिया के नाम पे। ऐसा भी हुआ मेरे एक समय में, सोशल मीडिया शाइन करने लग गए थे, मतलब ज्यादा दिखने लग गए थे, मेरे होटल पे डाल देते थे वीडियो। एक आदर्श मिश्रा भैया है, रायपुर फूडी वाले, वो भैया ना, सबसे पहले मैं उनको बोलूँ कि क्या बोलूँ, बाबा भोलेनाथ जैसे आ गए। मैं 1 किलो आटा लेके बिजनेस चालू किया। स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं पार्टनरशिप पे खोला था 2010 में। राजकुमार कॉलेज करके है, NIT करके, रायपुर छत्तीसगढ़ में। वहाँ बस में मैंने सबसे पहले होटल खोला पार्टनरशिप पे। दोस्त के साथ बोले लगा देते हैं। मेरे को तो होटल लाइन में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था ना, होटल लाइन में मुझे आइडिया नहीं था सुशांत जी 1 रुपए का, कि होटल खाना कैसा बनाया जाए, चाय तक नहीं आता था मुझे। तो मेरा काम था सुशांत जी, ठेकेदारी काम था, 10-5 लेबर लोग को चलाना, छोटा मोटा काम था, तो घर चलता था उसी से। एक दोस्त आया, बोला कि होटल चालू करते हैं यार। मैं बोला नहीं आता यार, होटल के बीच में मुझे फंडा मालूम नहीं है। तो पार्टनरशिप में मैंने होटल खोल दिया, उसकी बात मान के खोल दिया। होटल चल रहा था अच्छा। चलते चलते क्या किया, पार्टनरशिप पे बोलते ना, कभी भी ज़िंदगी में कुछ भी काम करो, कभी पार्टनरशिप ना करो। ऐसा बिजनेस, जब अगर आपका चप्पल भी सिलाना हो, मोची का भी काम करते हो, तो 2 चप्पल अपना ही सिलवा लो, किसी को देख के चप्पल मत सिलाओ, क्योंकि पार्टनरशिप में बहुत झटका होता है। क्योंकि ना मैया बीबी नहीं हो पाते हैं, घर के मैया बीबी नहीं हो पाते हैं बिजनेस करते समय साथ में। पार्टनर कहाँ से होगा? तो पार्टनरशिप पे मैंने चालू कर दिया दुकान को। अच्छा रोलिंग चल रहा था धंधा, अच्छा पकड़ा था पिकअप। पकड़ते समय बीच में ब्रेक लगा दिया, बोले कि मेरी गाड़ी है, आपका पैसा है। मेरा पैसा था, गाड़ी उनका था, तो ब्रेक लगा दिया। कुछ दिनों का फिर ब्रेक लगा दिया। होटल 2013 में मैंने होटल खोला। फिर अड़ोस पड़ोस वाले सब बोलने लगे, आपका लड़का क्या कर रहा है, आपका लड़का क्या कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। बोलते ना बंद घड़ी की तरह बंद हो जाते हैं, एक आध समय होता है कुछ। मैं बोला चलो ठीक है, कुछ ना कुछ काम होगा आगे जाके। साथ हो गया, मैं कुछ आगे ऐसा काम था कि होने वाला है करके आज इस जगह में आके बैठना हुआ। तो मैंने 2013 तक होटल नहीं खोला। फिर उसके बाद मम्मी सब बोले कुछ करो बेटा, क्या करना। चलो मम्मी छोटा सा एक होटल खोलते हैं, खोलोगे तो आप और मैं ही खोलेंगे, साथ दोगे तो। आपका साथ के सिवा मेरा कोई है नहीं है, माँ का साथ बहुत बड़ा साथ है मेरा, माँ और बाबूजी का। तो ठीक है बेटा, छोटा सा खोलता हूँ मम्मी। फिर होटल खोला सर। होटल खोलने के बाद 6 महीना या साल भर तक था सर, 1 किलो आटा लेके बिजनेस किया मैंने। स्टाफ लोग रखा था, किराए मकान चल रहा था, बिजनेस में कुछ ग्रोथ नहीं था, चल रहा था, चला रहा हूँ मुश्किल से। चलते चलते भगवान जैसा, बाबा भोलेनाथ जैसा आदर्श मिश्रा ब्लॉगर आ गया। आने के बाद मैं बर्तन धो रहा था, वहाँ स्टाफ कोई नहीं थे,
तो कैमरा लेके आया, दिखाया, बोले कि कहाँ, पूछा मुझे, भैया इधर इंडियन कॉफ़ी हाउस कहाँ है खाने के लिए? मेरे बाजू में एक इंडियन कॉफ़ी हाउस है सर। अच्छा। मैं बोला सर मेरे यहाँ भी तो खाना है, आप आइए एक बार खाइए, 30 रुपये थाली दे रहा हूँ, तो चलो एक बार दिखाते हो खाना कैसा है। तो अंदर गया सर, उनको खाना खिलाया परोस के, 30 रुपये में पूरा पैकेज था, पेट भर खाना खाया। बोले कि एक पूरा खाना है 30 रुपये में? बोला हाँ। तो 30 रुपये में क्या मार्जिन मिल रहा है आपको? मैं बोला कि 30 रुपये में भैया स्टार्टिंग कर रहा हूँ, धंधा स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो फिर बोला कि नहीं इसको रेट बढ़ाओ, 30 रुपये में कुछ नहीं होता इतना। तो भगवान की तरह एक वीडियो बनाए उन्होंने, जैसा छोड़े सर पब्लिक जाम हो गया सर, 30 रुपये में खाना दे नहीं पाया मैंने। अच्छा। ब्लॉगर लोग का सच में सर, आप लोग का हाँ जो सोशल मीडिया का जो पावर होता है सर, लोगों तक ना, आप लोग का जो काम है सर, लोगों को जो दिखाते हैं ना काम ना, तो लोग आके जुड़ते हैं सर। वैसा ही मेरे बिजनेस भी सर, इसी से हौसला बढ़ा, हॉस्पिटल का भी खाना। उन बंदे को मैं कोटि कोटि धन्यवाद कहता हूँ, आदर्श भैया को। उन्होंने आके उस बिजनेस को ऐसा वीडियो बना के दिखाया, लोग आके इतने जुड़े और लोग आके इतना खाना वाना वहाँ बहुत अच्छा चला सर। चलने के बाद नगर निगम तोड़ फोड़ कर दिया। अरे बहुत सारे तोड़ फोड़ हुआ सर मेरे यहाँ, मेरे पास भी बहुत तकलीफ आया है सर, तोड़ फोड़ के नाम पे, तोड़ फोड़ करके पूरा दुकान को तोड़ फोड़, फिर चला धीरे धीरे, तकलीफ शांत होने लगा। बोलते ना तकलीफ आता है धीरे धीरे शांत भी हो जाता है। और अच्छा कार्य करते रहो, आपको रास्ता भी अच्छा मिलता रहेगा। जी जी। इनके साथ भी ये वड़ा पाव गल, इनके साथ भी यही हुआ था मेरे ख्याल से, जब हाँ वड़ा पाव गल के साथ भी हुआ था, यही हुआ था ना। हाँ, कि वो भी शाइन नहीं वो भी आए थे। हाँ। आने के बाद खाना वाना बांटे हमारे यहाँ, सच्चाई देखे वो भी खाने का। मैं बोला आओ खाना बांटो आप। उस दिन आके खाना वाना बांटे, बहुत अच्छे दीदी हैं, आके खाना वाना बांटे। लोग, आप लोग जितने भी हो आते हैं तो एक हौसला बढ़ जाता है जी। और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग आइए, सब लोग, जो भी आप लोगों का कार्य है। ब्लॉगिंग तो दिखाते हैं इधर उधर, कुछ ऐसा जगह ब्लॉगिंग दिखाए, कुछ जरूरतमंद लोगों तक, कुछ आप लोगों से मैसेज से लोग। अभी थाली कितने रुपए की मिलती है वहाँ? अभी भी है सर, मेरा जो थाली है 70-80 रुपये थाली। 70-80 में सब कुछ मिल जाता है? सब कुछ सर, अनलिमिटेड। हाँ अनलिमिटेड थालियाँ, 70-80 रुपये में थाली। आप भरपेट खाइए, अच्छा बेस्ट थाली है जी। बहुत। और लोगों तक, और स्टूडेंट बच्चे लोग के लिए भी मैं रखा हूँ उसमें। अच्छा कम, जैसा एक थाली में 2 लोग बच्चे खाते हैं। अच्छा तो मैं ज़्यादा नहीं लेता हूँ। ठीक है। जो खुशी 70 लेता हूँ, अगर खुशी से 10-20 दे देते हो सही है, अगर नहीं हो तो जय श्री राम जी की। लोग आते हैं, अभी भी मेरा कुछ वीडियो बने, लोग आते हैं ना तो बहुत दिल से जुड़े रहते हैं। हमारे यहाँ जो होटल है ना सर, ऐसा जगह है कि ना, बोलते हैं कि अन्ना जी आपके होटल आते हैं, आपसे मिलते हैं ना, फैमिली जैसा लगता है। और आप लोग के पास रहना और आप लोग से मिलते ना, घर जैसे पूछते हो हर चीज़ को, जैसा है कि ना भैया कुछ खाओगे ये। इसीलिए आपके साथ हम जमे हैं ना जी। ऑफिशियल एरिया है सर, बैंक वाले हैं और सब, मन बैंक है, ऑफिस है, बहुत सारे लोग हैं। वही एरिया में मेरा होटल है सर, इंडियन कॉफी हाउस सिविल लाइन के पास। अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे भी दिखा देंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। जी जी सर। तो ऑडियंस से कोई भी है बहुत जल्दी पहुंच भी जा सकता है। जो रायपुर से वो तो जाए ही जाए बिल्कुल। बाकी जो लोग, जैसे मेरी ज़्यादा ऑडियंस दिल्ली या मुंबई की होगी, तो हम जरूर मीटअप करते हैं, साथ में चलते हैं, बहुत मजा आएगा। जी जी सर। तो अन्ना जी एक बात बताइए कि इस भाग दौड़ी जो भी हमारी जिंदगी है, डेली में कोई जॉब करता है, कोई घर में कुछ भी अपने लिए, हर इंसान सब कुछ कर ही रहा है, तो उसको डोनेशन क्यों करना चाहिए? देखिए डोनेशन ऐसा चीज़ है, दान ऊपर वाला आपको दिया है, इतना दिया है कि ना आप ऊपर नहीं ले जा सकते हो पूरा का पूरा। जितना खाना है और जितना रखना है, जितना खर्चा है उतना ही आप करोगे। दान ऐसा चीज़ है सर, आप एक निवाला किसी को देते हो, आपकी मेहनत का जो भी है, आपकी पैसे आपकी मेहनत का पूरा किए। कुछ दान ऐसा दान होता है, अन्नदान। घर की जितनी भी परेशानी होते हैं या कोई तकलीफ़ होता है या कुछ होता है, पंडित महाराज को दे देते हैं हम। बिल्कुल। उमन कर दिया, पंडित को बुला दिया, पूजा पाठ लगा दिया, शादी हुआ, शादी का मंडप लगा दिया। अधिकार आप ही का पैसा है, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि दान। जवान लड़का है, बर्थडे बना रहा है, पब पार्टी एंजॉय, ठीक है सर। और जब आप किसी को एक निवाला जब दान देते हो ना, आपके जो बुजुर्ग जो कमाए रहते हैं, किस तरीके से कमाए रहते हैं वो आपको पता नहीं है। हमारे दादाजी लोग क्या करके कमाए, नहीं पता, कितने किए, घर में क्या तकलीफ हो रहा है। हमारे दादाजी लोग से तकलीफ है, वो लगा रहे हैं, हम पंडित को दिखा रहे हैं, अंगूठा पहन रहे, हीरा अंगूठा, ये अंगूठा, ये अंगूठा।
अरे भैया, आप किसी को एक मुट्ठी दान दे के देखो। तुम भगवान पे क्या चढ़ा रहे हो? साईं बाबा पे मुकुट। किसी भूखे को खाना खिला के देखो। तुम्हारी औकात नहीं है कि बाबा साईं बाबा को दे दे, उनको प्रसन्न कर बाबा भोलेनाथ को चढ़ा दोगे तुम प्रसाद। हाँ। एक निवाला ना सर, जितना दिया ना हमारे औकात के हिसाब से हम रखें, और जितना ना एक मुट्ठी ना किसी को दे ना सर, हमारे घर की जो खुशियाँ होती है, जो घर में जितने भी होते हैं ना, दान से ही होता है। अन्नदान महादान। आप किसी को अन्न दान दे रहे हो ना सर, घर की जितनी भी प्रॉब्लम होते हैं, मैं क्यों ले रहा हूँ आपकी दान? अकेले से नहीं हो रहा दान, आपका दान ले रहा हूँ। आपके घर में कितनी परेशानी है, वो जितने लोग खा रहे हैं अनाज, एक वक्त खाना बन गया, आप लोग पहुँचा है, उसमें से ऊपर वाला देख रहा है किनका राशन है, मेहनत कर रहा हूँ, पर आपके पास भी कुछ परसेंट लगा हुआ है, सब बांट के चल रहे हैं। जी। इसीलिए मैं दान का वहाँ फोकस रखा हूँ। जी, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती होती है इंटेंशन। आप किस इंटेंशन से जा रहे हैं? देखिए, इंटेंशन, जब टेंशन आदमी रहता है ना, मेरे पास जब आता है ना सर, हाँ। क्या बोल के जाता जानते हो सर? क्या? सर, अन्ना जी आपने हमें दवाई दी है, अच्छा। ये दवाई खरीद नहीं सकते। जो समय आपके साथ हमने दिए, खाना बनाए, आप हमें लेके आए हॉस्पिटल में, खाना बंटवाए, लोगों से मिलाए, तकलीफमंद से मिलाए, और एक निवाला हमको बंटवाया भी तकलीफमंद को पास। ये जो दान है हमको क्लियर दिखाया आपने कि किस जगह में हमने दान दिया और समय दिए। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है समय। इंसान का पैसा सबसे बड़ा नहीं है, समय। और उनका समय वहाँ दिए, हमने दिए, और आज लगा अन्ना जी, दवाई मेडिकल में दवाई खरीद सकते हैं, पर इस जगह में ना सचमुच का दवाई हमें मिल गया। अन्ना जी दवाई लगा के भेजे है, मलम। मेरे यहाँ जो भी आते हैं कैंटीन, आप लोग जो देखते हैं आते हैं, तो दान हर किसी का देना जरूरी है। मैंने सॉरी टू कट आउट, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिन पे बहुत पैसा है, बहुत पैसा जिसको कहते हैं, लेकिन अब वो सब छोड़ के पता है क्या कर रहे हैं? वो कोई गुरुद्वारे में, कोई मंदिर में सर्व कर रहा है, कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई दान अच्छा है। ये सब चीजें दान कर, वो कहीं ना कहीं वो दान कर रहा है। उसने वो चमकती शहरों की वो ग्लासेस देख लिए, शीशे देख लिए, पैसा का जो एक मजा होता है, वो स्पार्क होता है महंगी गाड़ी को, वो सब देख लिया, लेकिन वो अल्टीमेट सोल्यूशन वो कहाँ बैठा हुआ है अब कि भगवान ने मुझे अब इस लेवल पे पहुंचा दिया, तो मेरा काम है नीचे सर्व करना। जिन लोगों के पास जा रहे हैं वो एक अधिकार बन गया, वो कहीं ना कहीं वो एक होप देख रहे हैं मेरे सामने। क्योंकि आपको ने जस्ट थोड़ी देर पहले मेंशन करा कि जब आप किसी को खाना देते हैं, जो इंसान 3 दिन से जिसने कुछ नहीं खाया है, जब वो देखता है कि एक हाथ से मुझे खाना मिल रहा है, तो सोचो उसके चेहरे पे क्या मुस्कान होती है। उसको कुछ नहीं दिखता, फिर उसको बस वो दिखता है कि वो इंसान मुझे खाना दे रहा है, क्या दे रहा है। जी, तो वही तो ना, वो देख लेता ना, भगवान बोलते ना, दाने दाने में लिखा रहता खाने वाला। अगले वाला आके आपको सामने खड़ा होकर भूखे को सामने खड़ा हो जाता है, कोई थाली लेके, ले भाई खा ले। तो उसके चेहरे में दिखे खाने के बाद, बोले अरे यार ऊपर वाला मुझे जोड़ के रखा है, एक निवाला मेरे लिए बांध के रखा है। बोलता ना, कोई सोता नहीं है भूखा, कोई भूखा सोए ना, कोई ऊपर वाला कभी किसी को सुलाया नहीं है भूखा। आप किसी शहर में भी जाओ, आज मैं भी इस शहर में आया हूँ, यहाँ का 2 निवाला खा के जा रहा हूँ। मेरे ही बंधा हुआ है दिल्ली में, शहर में 2 निवाला। आई होप आप दिल्ली में जब भी आए कभी। मैं पहली बार है सर दिल्ली, पहली बार आया हूँ, और आने के बाद 2 निवाला भी यहाँ खाया और यहाँ शहर भी देख लिया। आई होप आपका आना जाना बिल्कुल लगा रहे दिल्ली में, और लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाए। तो मैं चाहता हूँ कि एक कुछ संदेश आप, जितनी भी ऑडियंस है, जितना भी देख रही है, उनको एक संदेश देना चाहे अपने एंड से, जो कि रायपुर से वो मैसेज पहुँच रहा है अब दिल्ली तक या मुंबई तक। देखिए, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, ऐसा संदेश ना, इतना दूर आया हूँ सर, एक संदेश मेरा यही है, आप जब राम रहीम बन के आते हैं, जो भी डोनेशन देते हैं आप लोग, इसका जो डोनेशन होता है, आप, मैं जो दान मांगा हूँ आपको, अनाज से मांग रहा हूँ, कोई धन दौलत से नहीं मांग रहा हूँ। जब आप डोनेशन भी देंगे हमारे पास, जैसा बहुत दूर से हैं आप, दिल्ली से रायपुर तक पहुँचना है, तो जब आप डोनेशन देंगे, आपका पर्ची जो बनेगा लिफाफे में, हमारी पूरी टीम बैठते हैं, हैंडीकैप बच्चे लोग हैं जी। आपकी डोनेशन जो है, हैंडीकैप बच्चे लोग की पढ़ाई भी हो रहा है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी भी घर चल रहा है, और आपके डोनेशन में ज़रूरतमंद लोग को, कैंसर पीड़ित के पास जा रहा है, और आप स्वयं आइए देखिए उस जगह में। अगर आप देते भी हो, जब हम लेते हैं भी तो डेली का काम ही है, ऐसा नहीं कि ना कहीं मना नहीं कर सकते कि काम डेली चल रहा है। एक मुट्ठी चावल जो भी है, पैसे जो भी दोगे आप लोग, जो भी देते हैं, तो सही जगह जाता है सर। और एक बार जब भी हो, आप लोग को लगता है, कभी आइए हमारे पास रायपुर आके
किस समय पहुँचोगे, जैसा डेली 2 बजे आता है सर खाना बन के हॉस्पिटल, और शाम को 4 बजे 2 वक्त खाना रहता है। आँख मूंद के आइए और डेली बनने वाला काम है, और स्वयं आइए, बनाइए और स्वयं ले जाइए खाना, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा के आइए और उनकी तकलीफ़ देखिए, उनसे मिलिए, उनसे पूछिए कि क्या तकलीफ़ है, और हम तकलीफ़ दिखाते हैं सर और ले जाते हैं। आपके राशन रोलिंग करता हूँ, जैसा मंदिर में आप चढ़ाते हैं जी, वही मंदिर है जहाँ मैं इंसानियत के मंदिर रखा हूँ सर। वहाँ पंडित जी आते हैं, कस्टमर लोग, अब जो वीडियो बनने के बाद ना एड्रेस वहीं का दिया हूँ, जो भी आके दान देते हैं मंदिर में स्टॉक हो जाता है सर। अच्छा, मंदिर में क्या करते हैं, राशन अपनी मर्जी से जो भी देते हैं पंडित, और मेरे यहाँ क्या सर, रोलिंग होने वाला चीज़ है सर। आपका सामान स्वयं पटेगा और स्वयं बनाओगे आप ही। अच्छा, मैं खुद, ये इसमें भी काम है ये, हाँ, आप लोग से लेता हूँ ना सर मैं राशन ना, स्वयं खड़ा करवाता हूँ सर, स्वयं बनवाते हैं। और बहुत अच्छी बात। दोस्ती यारी लोग जैसा पूरा आते हैं, फ्रेंड सर्कुलेशन बर्थडे बनाने, और आके वहीं पर केक वेक काटते हैं हॉस्पिटल में, और स्वयं बनाते हैं राशन, और स्वयं आपका राशन आपके सामने फटेगा और आपके सामने ही बनेगा। अगर बच भी गया थोड़ा राशन, वो शाम को फिर जाएगा। ऐसा नहीं कि ना, ये काम नहीं कि डेली वाला काम है सर। आपका राशन सही जगह जा रहा है और सही जगह पहुंच रहा है। और जो भी डोनेशन देते हो आप, पहले खाना बांटिए आके हमारे यहाँ, उसके बाद आप जितना जुड़ना चाहते हो, जितना देना चाहते हो जी, और उतना तक हम पहुँचा रहे हैं सर। डेली का लगभग लग जाता है वही 5 से 6 हज़ार रुपये। जैसा लोग बर्थडे में जुड़ते हैं, जी, बिल्कुल, दसगात्र में खाना खिलाते हैं, किनको दसगात्र खाना कोई खाता नहीं है, लोग बुलाते हैं अड़ोस पड़ोस वाले को, ये दसगात्र खाना नहीं खाएंगे, और ऐसा जगह है वो, लोग भूखे रहते हैं पहले से ही। आप दसगात्र क्या, भगवान का प्रसाद, बाबा भोलेनाथ का, हनुमान जी का या अल्लाह का हो, जो भी आप देंगे उन तक कोई जात पात नहीं दिखता वो जगह में। अनाज कभी जात पात नहीं दिखता, नहीं दिखता। वो हम लोग बना देते हैं कि ना जात पात ये हो, ये सब इंसानों का बनाया इंसानों तो इंसान का काम है, भूखे काम कभी जात पात नहीं दिखता। उसका कोई धर्म नहीं है खाने का। जी, लोगों को जब खाना मिल जाए सबसे बड़ा धर्म है। आप लोग आगे धर्म निभाइए उस जगह में। देखिए बड़े बड़े मंदिरों में चढ़ा रहे हो, बड़े बड़े पार्टियाँ पब में बनाते हो, करोड़ों रुपए खर्चा करते हो। एक दिन हमारे साथ भी ट्रैवल कीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं 1 रुपया नहीं मांगूंगा आप लोग के साथ। आप पहले खाना बनाऊंगा, आप लोग साथ से बंटवाऊंगा, उसके बाद आप 1 रुपये क्या 1 करोड़ रुपए भी दे दोगे तो मैं ले लूँगा, पूरा खाना खिला दूंगा लोगों तक। जी, ये भरोसा है सर, जी, रखिए आप हमारे साथ, और आप आके बिल्कुल, पहले देखिए काम, बिल्कुल, उसके बाद लगाइए। बिल्कुल। जितना मैं पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ सर वो नहीं है, हाँ, सबसे ज़रूरी है दिखाना भी दिखाना। काम को। और आप दिखाएंगे, जब कभी आएंगे सर आप दिखाइए, बिल्कुल, बिना बोले आइए सर। ऐसा नहीं कि ना बोल के आना, नहीं, बिना बोले खुद आप से। आएंगे, खाना बनता रहेगा, उस समय एंट्री मार दीजिए। 2 बजे खाना जाएगा और शाम को 5-6 बजे। यही कोशिश है कि सच्चाई से काम चलना चाहिए, जी, और सच्चाई से डेली बनता है सर। जी, आप एक बार सर्वे भी करेंगे ना जगह में ना सर, हाँ, सच्चाई से काम चलता है सर, और लोग जुड़ते हैं, और राम रहीम हर किसी के दिल में है सर। आज राम रहीम है करके, इंसानियत है करके सर आज आपके सामने बैठा हूँ सर, और लोग एक दूसरे से मिलके राशन छोड़ते तो उन तक बट रहा है सर खाना। जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और आई होप जितने भी लोग देख रहे हैं हम मीटअप करके ज़रूर प्लान करें रायपुर जी चलने सर, के लिए, जी सर। और इस मैसेज को आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो धन्यवाद जी सर, अन्ना जी, आज के पॉडकास्ट के लिए, आज के बहुत सेशन के बहुत लिए। कोटि कोटि धन्यवाद जी, आप लोगों का। और यहाँ आज जो अन्ना जी जितने लोगों को खिला पा रहा हूँ, तो एक सबसे बड़ा मैसेज है आप लोग के कारण से सर। सबसे बड़ा आप लोग हो सर, लोगों तक सही मैसेज पहुँचता है सर, और लोग आके जुड़ते हैं सर। आप लोग कोटि कोटि धन्यवाद सर। जी, आप हैं, आप लोग जितने भी दिखाए ज़रूरतमंद लोग, बर्थडे या दसगात्र, शादी का सालगिरह, आइए खुशियाँ बनाइए। जो भी खुशियाँ बनाते हो, कुछ परसेंट अगर 1 रुपये में भी 4 आना निकाल के कुछ ज़रूरतमंद लोगों को खिला दोगे, और स्वयं आके खिला के बांट के जाइए। ये नहीं कहता हूँ कि आप दन दे के, पैसा दे के नहीं, न भूल जाओ, नहीं, आप स्वयं आइए, देखिए और स्वयं बनाइए। बिल्कुल, मेरी कोशिश है कि स्वयं बना के स्वयं ले जाइए, बिल्कुल, तभी हमें भी अच्छा लगेगा आपके साथ। हम जब ट्रैवल करेंगे एक साथ, सही तब बात, मज़ा आएगा ज़रूरतमंद लोगों के लिए। सही बात मेहनत है। करके खाना पहुँचाए, वो अलग ही फील वो अलग फील होता है सर, राइट, दिल में संतुष्टि मिलता है। संतुष्टि मिलती है। मेरे यहाँ कस्टमर एक बच्चा एक था, सरदार बच्चा था, गुरबिंद सिंह करके कुछ बच्चा था। पहला वीडियो देख के वो आया बच्चा, बोलता है कि अन्ना जी मेरे घर में कोई समय नहीं दे रही मुझे, मैं आपके साथ समय करना चाहता हूँ। बोले कैसे? बोले मेरा बर्थडे है
मैं आपके पास आना चाहता हूँ, केक लेके काटना चाहता हूँ और लोगों से, तकलीफ़मंद लोगों से मिलना चाहता हूँ। तो बोले कि वीडियो कारण से, तो आया बच्चा, केक काटा है ना जी, बर्थडे बनाया। वो बच्चे के दिल में क्या फीलिंग हुआ पता नहीं सर जी। गुरुद्वारा का खाना बचता है, रोटियाँ 40-50 लोग के लिए भी। वो बच्चा ना उस हॉस्पिटल का एक ज़रिया बन गया है सर, लेके आके छोड़ देता है, अन्ना जी इस जगह कहीं शादी का ऑर्डर का खाना ही बचता है, उसका भी कलेक्ट करता हूँ मैं। फ़ोन करते हैं लोग, अन्ना जी खाना बच गया कैसे करें, तो आप लेके आइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बांट देते हैं। खाना बटना चाहिए, बटना चाहिए। हाँ, भूखे को खाना मिलना चाहिए, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी जगह फेंकना नहीं चाहिए। खाना को जो कदर किया महालक्ष्मी को, तभी इंसान खाना उसको इज्जत करेगा। जैसा कपड़ा, हम कपड़े पहन रहे, कपड़े के जैसा इज्जत करेंगे तो कपड़ा हमें इज्जत करेगा, वैसा ही खाना भी, खाने का जब कदर करोगे तो खाना तुम्हें कभी छोड़ेगा, कभी छोड़ेगा नहीं। आपको भी खाली पेट। देखिए आज मैं जितने लोग खाना खिलाया हूँ, सच बोल रहा हूँ ना, जब से दिल्ली आया हूँ इतना खाना मिल रहा है कि पूछो मत। भूखा नहीं सोया, पेट ऐसे बाहर हो, भूखा नहीं सोया हूँ। बोलते ना, जो आप कार्य करते रहोगे कभी आपको भूखा नहीं सुलाएगा। जी बहुत अच्छी बात जी, बहुत अच्छी बात कही, काफी मजा आया अन्ना जी। आई होप ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए। शुक्रिया एंड धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जी सर जी, मिलते हैं सर।